This review is presented by Islamabad Sound. जो लोग साउंड फील्ड से वाबस्ता हैं वो इस मशीन को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यह है PV डेल्टाफेक्स, एक ऐसी मशीन जो सच पूछे तो सालों से लाइव साउंड का एक लाजमी हिस्सा रही है। इसने अनगिनत महफिलों और लाइव प्रोग्राम्स की आवाज़ को अपनी एक पहचान दी है। अब देखें, आजकल तो डिजिटल मिक्सर्स का ज़माना है जिनमें इफ़ेक्ट्स बने बनाए आते हैं। लेकिन एक वक्त था जब एनालॉग मिक्सर्स ही सब कुछ थे और उस दौर में तकरीबन हर महफिल की आवाज़ AC यूनिट से बनती थी। तो फिर सवाल यह है कि आज के दौर में भी इसकी इतनी अहमियत क्यों है, ख़ास तौर पे हमारे इन प्रोग्राम्स के लिए जहां आवाज़ की हुर्मत और वजाहत सबसे अहम है। चलें इसी को समझते हैं। PV का नाम ही भरोसे की ज़मानत है और डेल्टाफेक्स बिल्कुल उसी मेयार पर पूरा उतरता है। ये एक मजबूत रैक में लगने वाला यूनिट है जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये लाइव काम की सख्तियां झेल सके। और सबसे बड़ी बात, कोई लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं, कोई स्क्रीन में घुसने का झंझट नहीं, सब कुछ आपके हाथ के नीचे है। बस नॉब घुमाएं और अपनी मर्जी की आवाज़ सेट कर लें। लंबे प्रोग्राम्स में ये चीज़ सोने पर सुहागा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी यही सादगी है। देखें, ये बात 1997 में कही गई थी, लेकिन आज भी इतनी ही सच है। जब आप एक लंबी महफिल के बीच में हो ना, तो आपके पास मेन्यू में जाकर सेटिंग्स ढूंढने का वक्त नहीं होता। आपको हाथ के अंदाजे से ही सब कुछ कंट्रोल करना होता है और बस यहीं पर यह यूनिट बाजी ले जाता है। ये यूनिट किसी भी मस्जिद या महफिल के मुस्तकिल सेटअप के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। अच्छा, अब ज़रा इसकी आवाज़ की बात करते हैं, जो कि सबसे अहम है। इसका जो रिवर्ब है ना, वो बहुत चमकदार या शाइनी किस्म का नहीं है। इसकी आवाज़ थोड़ी डार्क और बहुत कंट्रोल्ड है। इसका मतलब यह है कि ये आवाज़ के ऊपर तैरता नहीं, बल्कि मिक्स के अंदर बैठकर आवाज़ को सहारा देता है, उसे मोटा करता है, उसे जगह देता है। और यही वो खासियत है जो उसे हमारी उर्दू और अरबी आवाज़ों के लिए बेहतरीन बनाती है। ये आवाज़ की अपनी मिठास को ख़त्म नहीं करता, इस पर कोई मसनूई रंग नहीं चढ़ाता। ये आवाज़ का साथी बनता है, उस पर हावी नहीं होता। नतीजा ये होता है कि सुनने वाले को एक बहुत ही कुदरती और साफ आवाज़ मिलती है जो कानों को अच्छी लगती है। लाइव माहौल में इसी वजह से ये एक बहुत ही महफूज ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर नात शरीफ या बयान में, जहां एक एक लफ्ज़ की अदायगी और उसका मतलब बहुत अहम होता है, इसका कंट्रोल्ड रिवर्ब आवाज़ को गहराई तो देता है, लेकिन अल्फाज को कभी भी आपस में गुडमिड नहीं होने देता। आवाज़ हमेशा साफ और वाज़े रहती है। इसी तरह कवाली को ले लें, वहां आवाज़ में बहुत ज़्यादा डायनामिक्स और ताकत होती है। ये यूनिट एक माहौल तो बनाता है, लेकिन मिक्स को, जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, कीचड़ नहीं बनने देता। ये कव्वाल की ताकतवर आवाज़ और हारमोनियम दोनों को सहारा देता है और उनकी वजाहत को भी कायम रखता है। और अब आते हैं इस मसले पर जिससे हर साउंड वाला परेशान रहता है, फीडबैक। ख़ासतौर पर गूंजने वाले हॉल्स और मसाजिद में सीटी का मसला बहुत आम है। यहाँ डेल्टाफेक्स का थोड़ा डार्क टोन बहुत काम आता है। जो बहुत ज़्यादा चमकदार प्रोसेसर्स होते हैं, उनके मुकाबले में ये फीडबैक के मामले में ज़्यादा महफूज है, जिससे खुतबा या ऐलानात के दौरान सीटी बजने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन देखें, ईमानदारी की बात यह है कि हमें इसकी हद को भी समझना चाहिए। ये कोई स्टूडियो में इस्तेमाल होने वाला मल्टी इफेक्ट यूनिट नहीं है। इसमें नए डिजिटल प्रोसेसर्स की तरह बहुत ज़्यादा तख्लीकी कंट्रोल नहीं मिलता। और सबसे बड़ा खतरा जो मैंने अक्सर देखा है वो इसका गलत इस्तेमाल है। कई बार ऑपरेटर्स रिवर्ब इतना ज़्यादा खोल देते हैं कि आवाज़ की सारी वजाहत ही ख़त्म हो जाती है। तो याद रखें, सही गेन सेटिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। चलें, अब इसका मुवाजना करते हैं मार्केट में मौजूद कुछ दूसरे मशहूर प्रोसेसर से। हमेशा याद रखें कि हर काम के लिए एक सही टूल होता है। हम इसका मुकाबला Boss VF1 और ARM Studio 100 या 200 मॉडल से करेंगे, जो आपको अक्सर फील्ड में नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Boss VF1 की। VF1 की आवाज़ आप कह सकते हैं ज़्यादा साफ, ज़्यादा मॉडर्न और स्टूडियो जैसी है। लेकिन हमारे मजहबी प्रोग्रामों में यही चमक बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा लगती है। अगर इसे बहुत एहतियात से न चलाया जाए तो आवाज़ मसनूई लगने लगती है। इसके मुकाबले में डेल्टाफेक्स ज़्यादा महफूज और माफ़ करने वाला है। इसकी गर्म आवाज़ महफिल के माहौल में बहुत आसानी से घुल मिल जाती है। और अगर स्टूडियो 100 या 200 से मुकाबला करें तो वो बहुत ही बुनियादी प्रोसेसर हैं। उनकी आवाज़ डेल्टाफेक्स के मुकाबले में थोड़ी फ्लैट होती है और रिवर्ब में वो गहराई और वो टेल नहीं होती। तो खुलासा ये है कि अगर आपका सेटअप बिल्कुल सादा है और बजट कम है तो स्टूडियो 100-200 काम चला देगा। लेकिन महफिलों और मसाजिद में कंट्रोल्ड और वाज़े आवाज़ के लिए डेल्टाफेक्स एक आजमूदा इंतखाब है। और हाँ, अगर आप स्टूडियो में काम कर रहे हैं या मॉडर्न स्टेज शोज़ के लिए इफेक्ट्स चाहिए तो वहाँ Boss VF1 ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो इन सब बातों के बाद
असल सवाल यही है कि क्या आज के दौर में भी डेल्टा फैक्स खरीदना एक अच्छा फैसला है? देखें, इसका जवाब बहुत सीधा है। हमें ये समझना होगा कि ये मशीन असल में है क्या और क्या नहीं। ये एक इंतहाई काबिल एतमाद वोकल प्रोसेसर है। ये लाइव पीए के लिए एक महफूज इंतखाब है। ये कंट्रोल्ड स्पेस बनाने का माहिर है। लेकिन ये कोई स्टूडियो का मल्टी इफेक्ट नहीं है, ये कोई साउंड डिजाइनिंग का टूल नहीं है, और ना ही इसका रिवर्ब आजकल के प्रोसेसर्स की तरह चमकदार है। इसे उसी काम के लिए परखना चाहिए जिसके लिए ये बना है। इसकी असल कीमत उसके इस्तेकाम में है, इस पर कायम एतमाद में है और आवाज़ की वजाहत पर इसकी तवज्जो में है। क्योंकि लंबे मजहबी प्रोग्रामों में जहां एक मशीन को घंटों बगैर रुके चलना होता है, उसकी भरोसेमंदी ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये एक काम करने वाले साउंड ऑपरेटर के लिए पैसे की हकीकी कदर है, एक ऐसा टूल जो आपको प्रोग्राम के बीच में कभी धोखा नहीं देगा। तो क्या आपने कभी पीवी डेल्टा एफएक्स, बॉस VF1 या स्टूडियो प्रोसेसर्स को किसी हकीकी महफिल, मस्जिद या कव्वाली के सेटअप में इस्तेमाल किया है? अपना तजुर्बा नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ये तज्जिया पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साउंड वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।